अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अजाई की जान बचाने के लिए थैंक यू। नहीं, इन दोनों के बीच की दुश्मनी दोस्ती में नहीं बदल सकती, नहीं तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। कुछ कर अभिराज, कुछ कर। अगर गैस का पाइप काटा गया है तो उसको काटने वाला चाकू भी तो वहीं कहीं होना चाहिए ना। विराट, oh God, विराट ही टेरेस पे गया था। कहीं उसने तो नहीं सिलेंडर का पाइप काटा? फंस गई चिड़िया जाल में, फंस गई। आई नो इशिका, ये तुम्हारी करतूत, एंड थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अब इसका सारा ब्लेम डालूंगा मैं अपने भाई विराट पे। आफ्टर ऑल उसे अपने कर्मों का हिसाब जो चुकता करना है। राज सर, अमृता जी आप? विराट सर टेरेस पे आए थे? नहीं, वो पुराना वीडियो है। नहीं, वो पुराना वीडियो नहीं है, वो यही कपड़े पहने विराट सर ने आज का वीडियो है। आप प्लीज मुझे वो वीडियो। जी मेरा भाई है, मैं कैसे? तो फिर आप मुझे सच बताइए। देखिए अमृता जी, मुझे नहीं पता कि गैस का पाइप किसने काटा है। मैं तो अपनी माँ से बात कर रहा था, उन सबको मिस कर रही थी तो उनको वीडियो बना के दिखा रहा था। टेरेस पे आया, वीडियो बनाया, उनको दिखा रहा था कि यहाँ टेंशन चल रही है, सब कुछ बिखरा हुआ है। और अचानक से विराट फ्रेम में आ गया। उसके आगे क्या हुआ मैंने गौर ही नहीं किया था, लेकिन अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने नोट क्यों नहीं किया। मुझे अमृता जी बात तो सुनिए। नहीं सुननी चाहिए थी तुम्हें, लेकिन अफसोस तुमने सुन ली ना। मेरा काम तो हो गया, ऑल डन। अब तेरा क्या होगा? मैं स्वीट लिटिल ब्रो। तू तो टेरेस पे चेक करने आया था कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि कुछ तो खराब हो, और हो गया। कांड किया है इशिका ने, और फंसा कौन? तू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू आंटी जी। ये लो, और सच में थैंक यू। अब घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी मॉम गुस्सा करेगी ना। जी। क्या हुआ? सॉरी आंटी, पर वो है ना, उसका क्या नाम? पूरन पोड़ी। पूरन पोली। पोड़ी पोरी पोड़ी पोड़ी पूरन पोड़ी पोली भी चलेगा। एक्चुअली हमारे दिल्ली में नहीं मिलती, वहाँ तो छोले भटूरे खाते हैं ना। एनीवे मैं चलता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक लाती हूँ, खा के जाना। नहीं आंटी, मैं खा नहीं पाऊंगा एक्चुअली। मैं डाइट पे हूँ ना, और उसमें बहुत कैलोरीज होती होंगी। अरे कुछ नहीं होता, ये स्वादिष्ट भी होती है और सेहत के लिए अच्छी भी होती है। अच्छा, तुम बैठो तो एक खा के जाना। अगर पसंद ना आए ना तो रख देना, मत खाना। ठीक है आंटी जी, आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। लाती। चलो, तुम्हारे यहाँ जबरदस्ती रहने से एक तो फायदा हुआ बैंकर, एक नई डिश खाने को मिल गई। ये लो, खा लो। थैंक यू। तुम आराम से खाओ। ये हर्षु और जहान कहाँ तक पहुंचे मैं देख के आती हूँ। सामान लाने गए थे ना। हाँ, तुम खाओ आराम से। पूरन पोली। आप कैसे कर सकते हैं सर? क्या तुम्हें क्या लगता है ये चोरी करके खा रहा हूं मैं?
अरे तुम्हारी आई अभी अभी देखे गई है मुझे इधर। किसी पे जानलेवा हमला किया आपने। व्हाट? हाँ, देखिए मैंने आपकी असलियत। मुझे हिपोक्रेट कह रहे थे ना आप हिपोक्रेट हैं। कहते कुछ और है, करते कुछ और। क्या किया है मैंने? हाँ? कुछ नहीं किया है मैंने। क्या जो कुछ भी हुआ था ना वो सब आपने किया है। देखो बैंकर, तुम बिना सोचे समझे बिना कुछ जाने मुझ पे ब्लेम लगा रही हो फिर से। क्या किया है मैंने, बताओ मुझे। धमाका करना चाहते थे ना, यही कह रहे थे ना आप शेखर सर से। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से छोड़ दूंगा मैं उसको? ऐसा धमाका करूंगा ना उसकी लाइफ में, याद रखेगी। जो सोचा उसे अंजाम दे दिया ना आपने। हमारी जान के दुश्मन बन गए आप। आपको जरा सी शर्म नहीं आई? आपने सोचा नहीं कि आपने जो किया उसकी वजह से मैं उसे खो देती जो मेरी जान है। मेरी आई को खो देती। तुम्हें सच में लगता है ये सब मैं बैंकर? मॉम कहाँ हैं आप? जस्ट लैंडेड। वहाँ मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत सुहाना है, एटलीस्ट हमारे लिए तो है ही। कम सून मॉम। प्लान 1 की कामयाबी के बाद अब है प्लान 2 की बारी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये करण लूथरा अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? उसको तो अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो आजाद क्यों है? मैंने कितनी देर पहले तुमसे कहा था कि पुलिस को फोन कर दो। सर मैंने पुलिस को फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि पुलिस ऑलरेडी हॉस्पिटल आ गई थी। वो निधि लूथरा के रूम की तरफ जा रही थी। अब आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी सर। करण लूथरा गिरफ्तार। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए सर। नहीं, सब्र ही तो नहीं है मेरे पास। आई कांट वेट। मुझे करण लूथरा को सलाखों के पीछे देखना है। बहुत जल्दी देखेंगे सर। डॉक्टर, निधि कैसी है? देखिए उनकी कंडीशन वो क्रिटिकल है, उनकी जान को खतरा है। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट और आप भी उनके लिए प्रे कीजिए। मिसेस राखी लूथरा, इतने बड़े लूथरा हाउस में ये सब क्या हो रहा है? बताइए मैम, आपकी बहू ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? ऐसा क्या हुआ था मैम, बताइए प्लीज। सुना था बड़े बड़े घरों में ऐसे बहुत सारे राज दफन होते हैं। आपके घर में ऐसा क्या राज है? सर आप लोग तो एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो आपको तो मालूम होगा कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से निधि लूथरा डेथ पे पहुंच चुकी है। सर बताइए प्लीज सर, सर क्या वजह है? सर जवाब दीजिए सर। सर प्लीज जवाब दीजिए सर। सर आपकी वाइफ ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश क्यों की? बताइए, आपने कुछ तो उनसे कहा होगा, कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से वो ये कदम उठाने पे मजबूर होगी। सर बताइए प्लीज। बताइए, आपने उन्हें सुसाइड करने के लिए प्रोवोक किया होगा। शौर्य, तुम्हारे मॉम डैड के बीच में क्या हुआ है? देखिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग क्या करते हैं। जब भी कोई भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, स्पेशली उन दोनों के बीच में कोई भी सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, तो आप लोग उसे पति पत्नी का झगड़े का नाम दे देते हैं। ड्रामा, वायलेंस, पता नहीं क्या क्या। आई नो एवरीथिंग। देखो, तुमको जिसने भी ये बात बताई बिल्कुल सच बताई, बट उन्होंने तुमको ये नहीं बताया कि 99% केसेस में ये बातें सच होती है। So tell me शौर्य, तुम्हारे मॉम डैड के बीच में रिश्ता कैसा था? शौर्य, तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना? देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम को इंसाफ मिले तो तुमको सच तो बताना पड़ेगा। देखिए, मेरे डैड एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। He's a good father and a good son. बट अफसोस कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सेम नहीं कह सकता। मैंने डैड को कभी मॉम के लिए फ्लावर्स भी लाते नहीं देखा, उनके लिए कोई गिफ्ट लाते नहीं देखा। सो आई कांट से कि मेरे मॉम डैड के बीच में कोई खास रिश्ता रहा। और आप मुझे क्या इंसाफ दिलाएंगे? अगर मेरी मॉम का कुछ भी हुआ ना, तो देखना मैं क्या करता हूँ। बट कैसा लग रहा है? ये लो, तुम्हारी मॉम मौत से लड़ रही है, पता नहीं बचेंगी भी या नहीं। Are you nuts? ये कैसा बेहुदा सवाल पूछा है आपने? इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी मॉम को ऐसी कंडीशन में देख के कैसे फील करेगा? कैन यू आंसर दैट? मेरा तो मन ये कर रहा है कि मैं इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगा दूं।
तुम कुछ तो करोगे, क्या करोगे डैड के साथ? मतलब कुछ तो करोगे, कुछ तो बताओ। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरे डैड ने मेरी मॉम के साथ जो किया है, जिस कंडीशन में मेरी मॉम है डेथ बेड पर, उसके लिए मैं अपने डैड को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। देखिए प्लीज, इस वक्त मैं और मेरी फैमिली ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें और परेशान मत कीजिए। जहाँ आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, जाइए यहाँ से, हॉस्पिटल है, पेशेंट अंदर एडमिट है, प्लीज। करण लूथरा, आपको क्या लगता है आप इतने बड़ा गुनाह करके बच के निकल जाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अमीर तो क्या हुआ, कानून सबके लिए समान है। आप लोगों को सच्चाई नहीं पता, शायद इसलिए कुछ भी कहे जा रहे हैं आप लोग। आप लोग नहीं जानते, मेरा बेटा करण ही था जो निधि को हॉस्पिटल ले आया इस कंडीशन में। हाँ, वो तो इसलिए लेके आए होंगे ना, क्योंकि अगर निधि लूथरा को कुछ हो जाता तो शायद करण लूथरा सीधे जेल में पहुंच जाते। तो ये अपने आप को बचाने के लिए निधि लूथरा को हॉस्पिटल ले आए? यस, बताइए। अरे आप लोग कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, प्लीज जाइए यहाँ से, निकलिए। मिस्टर महेश लूथरा, ये आपका ऑफिस नहीं है जहाँ से आप हमें बाहर निकाल देंगे। ये हॉस्पिटल है और आपके घर की बहू जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है और आप हमसे कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। आप अमीर है तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पुलिस सिटी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। अब मामले की छानबीन होगी, कानूनी कार्रवाई होगी और ये बात बिल्कुल साफ है कि करण लूथरा ही गुनहगार साबित होंगे। उनके ऊपर केस चलेगा निधि लूथरा के मर्डर का, उनकी सुसाइड अटेम्प्ट का केस। मिस्टर करण लूथरा, आप मेरे साथ आइए। देखिए सर, मेरे मॉम डैड एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पापा ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल इनोसेंट है। प्लीज आप उनको लेकर मत जाइए, प्लीज। इंस्पेक्टर, मेरा बेटा बहुत ही जिम्मेदार लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप उसे अपने साथ क्यों लेके जाना चाहते हैं? इंस्पेक्टर, आप बहुत गलत कर रहे हैं। करण ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो ऐसा लड़का नहीं है। आपके पास वैसे भी कोई सबूत नहीं है, किस बिना पे ले जा रहे हैं इसको? इंस्पेक्टर साहब, करण कभी गलत काम करता ही नहीं। दुश्मनों के साथ नहीं करता तो निधि के साथ कैसे करेगा? तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि पुलिस के हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मिस्टर करण लूथरा को यहाँ पे गिरफ्तार करने आए हुए हैं। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए और आप लोग प्लीज शांत बैठिए। मुझे निधि लूथरा से मिलना है। इंस्पेक्टर, इस वक्त आप निधि से बात नहीं कर सकते, उसकी कंडीशन क्रिटिकल, मतलब अभी वो किसी से बात नहीं कर सकती। प्लीज अभी नहीं, बाद में। तो जैसा कि आप सभी सुन पा रहे हैं, करण लूथरा का कहना है कि उनकी पत्नी निधि लूथरा की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। दैट मींस वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जान भी जा सकती है और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है। मिस्टर करण लूथरा, यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उस दुआ ने मेरे साथ जो किया वो मैं सब जानती हूँ। ये नफरत मुझे ही फना क्यों ना करते, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी अम्मी। इस दुआ की वजह से मेरे हैदर भाई इस दुनिया में नहीं रहे और इसकी जिम्मेदार गजल या इबादत नहीं है अम्मी, ये दुआ है। अभी उस दुआ ने अपनी बेटियों को मुट्ठी में कैद करके रखा है ना। बस एक बार मन्नत मेरी बहू बन जाए, फिर देखिएगा अम्मी कैसे मैं मन्नत को दुआ का असली चेहरा दिखाती हूँ। मन्नत के दिल में दुआ के लिए इतना जहर भरूंगी अम्मी कि वो अपनी अम्मी की सूरत देखना पसंद नहीं करेगी। तब दुआ जीते जी मरेगी। अभी दुआ शायद जानती नहीं है अम्मी, पर सुभान और मन्नत का निकाहनामा उस
उसकी बर्बादी का परवाना साबित होने वाला है। मन्नत, मम्मी, इतनी रात को आप सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तू अम्मी अपनी तसल्ली के लिए मन्नत से उसका आंसर पूछने आई है, तो अम्मी जानती नहीं है कि मन्नत मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। वो मना कर ही नहीं सकती। एक गलतफहमी की वजह से मैं सुभान से थोड़ी नाराज हो गई थी, लेकिन अब गलतफहमी दूर हो गई है और मुझे सुभान से कोई शिकायत भी नहीं है। और ये भी जाहिर है कि सुभान तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारी शादी तुम्हारी तरक्की में कोई रुकावट नहीं करेगी। मुझे तुम्हारे और सुभान के रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। लेकिन मन्नत बेटा, मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। मन्नत, मैं तुम पर अपना कोई फैसला थोपना नहीं चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद लो। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम सुभान से शादी करने के लिए तैयार हो? कुछ मत सोचना, हाँ कह दो। सुभान तुम्हें बहुत चाहता है, कह दो हाँ मन्नत। हाँ बोल दो मन्नत, तुम्हारे मुंह से निकला एक लफ्ज मेरी जिंदगी बदल देगा। हाँ बोल दो प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कायनात और दुआ है सिपाही और वजीर, और इस शतरंज के खेल को खेलने वाले होंगे हम लोग। अब बस एक ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें सिपाही और वजीर चित हो जाए, प्यादे की तो बलि चढ़ जाए और बादशाह अपने ही खाने में कैद होकर रह जाए। और फिर मलिका यानी मन्नत होगी तुम्हारी, और ये सारा शतरंज का खेल यानी ये पूरी जायदाद होगी हमारी। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। अम्मी के ख्वाब भी पूरे करना जरूरी है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और तब तक वेट करूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास वापस नहीं आ जाती। तब तक के लिए खुदा हाफिज। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे। कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी, कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी। यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, मर मंगदा मैं तेरी। खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा
यहाँ क्या कर रहा है? अंदर आ जाता वो मैं। आप ठीक है ना भाई? एब्सोल्युटली, मुझे क्या होना है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मिस्टर त्रिवेदी, पसंद आ गया आपको ऑफिस? यस। और आप आ गए हैं तो मेरी वाइफ से भी मिलकर जाइए। ऑफ कोर्स। आइए। एक सेकेंड, वो उनका लाइव शो चल रहा है, सो जस्ट अ मिनट। आइए। युग सर, जल्दी चलिए, दादी की किसी से लड़ाई हो गई है, बहुत गुस्से में है। दादी लड़ती? दादी हिटलर हैं। जल्दी चलो। हिटलर है? दादी लड़ रही है। लड़ रही किससे? अरे फाइट कर रही है। अरे बाप रे। कौन था दरवाजे के पीछे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी, अब हम घर चलते हैं, ठीक है? वैसे एक बात, मतलब सच ए सैड थिंग हैज हैपेंड टुडे। क्या हुआ? अरे मैं यही सोच रहा था कि आपके पड़ोस में घर खरीदूंगा, हम दोनों नेबर्स होंगे, रोज मुलाकात होगी, पर मेरी बहन जो है ना, सब बर्बाद करती है इसने। ये मोहन भैया, ये तुम्हारी बहन है? बदकिस्मती से। क्या? बदकिस्मती से। Really? You. Young. जी। Listen. Yes. इसके अलावा हमारा ये घर और किसी को नहीं दिखेगा, right? Of course. Great choice. ठीक है, किसी को नहीं देंगे दादी। सुनो, ये घर है ना, ये सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें मिला है। एंड आइंदा अगर मेरे फैशन पे तुमने कुछ कमेंट किया है ना, तो क्या कर लेंगी आप? हाँ, ओवर एक्टिंग की दुकान। नहीं, get. क्या करूंगी मैं दिखाती हूँ, तो आ जाओ। परी से मैं परमिंदर बन जाऊंगी। नो दादी, प्लीज। अच्छा ठीक है।
आप है ना, ये स्टूपिड बेवकूफ के भाई हो ही नहीं सकते। पूरा हिंदुस्तान यही कहता है। What? और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? डांट डफर कहीं की। चलो दादी, अब हम चलते हैं ना। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, तुम भी किसी की दादी नहीं लग सकती। Really? हाँ। Oh, I'm sorry. मैं आपको तुम बुलाओ तो चलेगा ना? चलेगा। और मैं आपको आप बुला सकती हूँ। Of course. वेरी स्वीट दादी। Of course. Neighbors. The phone call away. Ting 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 ting. Okay, bye. Bye. मोहन भैया वो जा चुकी हैं। That's very sweet of you, but I'm really sorry. कभी-कभी दादी थोड़ी सी ओवर फ्रेंडली हो जाती। अरे it's fine, absolutely fine. पर आपके चाम ने आपको हमारा पड़ोसी बना दिया, वरना दादी के डिसीजन को चेंज करना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्या? So that. पहले तुलसी, फिर दामिनी, उसके बाद राधा, फिर मीरा, और अब ये दादी है? किसी ने सही नाम रखा है इनका, मोहन। क्या कुछ भी बोल रहे हो? मतलब he is lucky man. I'm sure आप ऐसे तो नहीं मिलना चाहेंगे, पर अगर आप फिर भी मिलना चाहें तो हम लोग अंदर जा सकते हैं मेरी वाइफ से मिलने के लिए। अरे of course, मैं मिलना चाहूंगा, पर इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। मतलब तुम्हारी दादी पर तो चाम चल गया, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी वाइफ पर कोई चाम चल। ऐसा करना भी मत। आप कुछ भी करेंगे ना, मैं हंस के टाल दूंगा, लेकिन मेरी वाइफ के ऊपर अपना चाम मत चलाना, वो मेरी जान है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपके चीखने और चिल्लाने के दिन गए मिसेस मंदिरा कश्यप। इसीलिए आप आवाज नीचे रखेंगे। क्योंकि मैं आपका सच जान चुका हूं। शिव, तुम पद्मा दीदी की बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना। वो अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम तो जानते हो ना बेटा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे बेटे जैसे हो तुम, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। Oh, please shut up! मिसेस मंदिरा कश्यप, shut up! Shut up! Shut up! माँ ही समझता था मैं आपको। सारी जिंदगी माँ ही समझता था मैं आपको। हमेशा सोचता था कि एक माँ अपने बेटे के साथ बुरा कैसे कर सकती है। वो तो उससे बहुत प्यार करती है। हमेशा सोचता था कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती है, मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। हर बात तो मैंने आपकी मानी चाची। आपने कहा ये अच्छा है, उसे अच्छा माना, वो बुरा है, उसे बुरा माना। आपकी हर बात मानी। आपकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी कि मेरी मंदिरा चाची ने कहा तो वही होगा। भगवान से भी ऊपर माना था मैंने आपको। यहां तक कि
अपने बेटे और मेरी जिंदगी आपके हाथ में दे दी थी। आपको तो पता ही है कि कार्तिक अब इस घर में ही रहता है और वो इस घर में ज्यादा रहा नहीं है, तो उसे इस घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एब्सेंस में आप उसका ध्यान रखें। भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया था मैंने आपको, लेकिन आप भगवान नहीं, हैवान निकली। आवाज नीचे। आपके चीखने और चिल्लाने के दिन गए मिसेस मंदिरा कश्यप। इसीलिए आप आवाज नीचे रखेंगे। क्योंकि मैं आपका सच जान चुका हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझ पर हमला शक्ति ने नहीं, कीर्तन ने किया था। और जब शक्ति मुझे बचा रही थी ना कीर्तन से, तब मैं होश में था, सब कुछ देख रहा था। हे भोलेनाथ, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और हमारे बेटे के लिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है कि मंदिरा की सच्चाई उसके सामने आ जाए, उसकी आंखों पे मंदिरा का झूठ का जो पर्दा है वो हट जाए और शिव शक्ति हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। बहुत पर कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। कौन सा सच शिव? वो सच जो ये लड़की तुम्हें बता रही है। इतने सालों से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, इस हॉस्पिटल को संभाला है, परिवार को संभाला है, घर संभाला है, और आज ये 2 दिन की आई हुई लड़की की वजह से तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो शिव, मुझ पे, अपनी चाची पे। ये लड़की तुम्हें भड़का रही है और तुम भड़क रहे हो शिव। ये हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। बात यहां शक्ति की हो ही नहीं रही है। मैं तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास करता हूं, और इस बार शक्ति ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये जो बार बार आप कह रही है ना, ये लड़की, शक्ति है उसका नाम। और आईसीयू में मुझ पर हमला शक्ति ने नहीं, कीर्तन ने किया था। और जब शक्ति मुझे बचा रही थी ना कीर्तन से, तब मैं होश में था, सब कुछ देख रहा था। कीर्तन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।